नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल दोस्तों जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, इसमें हमने अभी तक जो है 3500 प्रश्नों को जो है देख रखा है। 3500 से प्लस ही प्रश्न है, उसको देख रखा है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान ही नहीं कहीं के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधा क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी चैनल पे उपलब्ध है। मैंने आरपीएससी की प्लेलिस्ट बना दी है, आरपीएससी लाइब्रेरियन की, उसे भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे उपलब्ध हैं, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, कौन-कौन से? तो 0 और 1। अगला प्रश्न है डॉस 3 विंडोज़ 8 क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, जो फाइल्स होती हैं वो कितने हो सकती हैं? तो 8 कैरेक्टर्स के। अगला प्रश्न है फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं तो 3 कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है लोटस क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि Y2K समस्या संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1 बाइट में होते हैं तो 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था, तो सीडेक कंपनी ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, तो ये द्विधारी संख्या है। अगला प्रश्न है फ्लॉपी क्या है? तो एक मेमोरी डिवाइस है। अगला प्रश्न है 3.25 इंच के फ्लॉपी के आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं, तो जो है 1.44 MB। अगला प्रश्न है ओजस की शुरुआत हुई थी तो 31 मार्च 2018 को। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1916 में। अगला प्रश्न है लैन का पूर्ण रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है गति मापी जाती है तो मेगा हर्ट्स में। अगला प्रश्न है वैन का पूरा नाम क्या है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? तो परम 1000। अगला प्रश्न है परम पद संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है? तो ये हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मशीनरी उपकरण है? तो हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है लैन का प्रयुक्त होता है? तो स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। अगला प्रश्न है डोस का अर्थ होता है? तो डिस्क संचालन जो है प्रणाली होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है? तो रजिस्टर्स में। अगला प्रश्न है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है? तो बैकअप प्लान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है? तो बग। अगला प्रश्न है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में जो है रूपांतरण करता है? तो सोर्स प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड होती है? तो 3600 चक्र जो है यानी कि राउंड की बात हो रही है प्रति मिनट। अगला प्रश्न है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है? तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कोबल भाषा का उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्यों में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है? तो डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है जॉयस्टिक का प्रयोग होता है? तो गेम खेलने में। अगला प्रश्न है पीसी का अर्थ होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है फोर्ट्रान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो मेन फ्रेम हेतु। अगला प्रश्न है MCIR का शाब्दिक अर्थ है? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स इंक रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है? तो
डिजिटलाइजेशन। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है तो सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है ASCII में कैरेक्टर्स होते हैं तो 8 बिट्स के बराबर। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है तो 0 और 1। अगला प्रश्न है 1 केबी जो है बराबर होता है तो 1024 बाइट्स के। अगला प्रश्न है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो यूनिवेक। अगला प्रश्न है नॉर्टन है तो एंटीवायरस टूल। अगला प्रश्न है वायरस होता है तो एक प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है तो वायरस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है तो सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप है तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न हमारा है WWW का जो है आविष्कार हुआ था तो 89 में। अगला प्रश्न है भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न वर्ल्ड वाइड वेब क्या है तो इंटरनेट सर्विस है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर तो गणना करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है तो संगणक। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया तो 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था तथा कब किया गया था तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955-56 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास की दिशा प्रथम वास्तविक प्रयास किसने किया तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एलन ने। अगला प्रश्न है मार्क की शुरुआत किसने की थी तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत जो है यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था तो मार्क 1। अगला प्रश्न है इनियाक का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है इनिक की शुरुआत किसने की थी तो ये इनियाक ही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जेपी एकर्ट्स व जॉन मोस्टली ने। अगला प्रश्न प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था तो इनियाक। अगला प्रश्न है एडोवेक का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि एडवेक की जो है शुरुआत हुई थी तो 1944 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के द्वारा स्टोर करने वाला प्रोग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया था तो इसे जो है जॉन वॉन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया कि डाटा इंस्ट्रक्शन को जो है कंप्यूटर में स्टोरेज करके रखा जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर में जो है इंटरनल जो है वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न है इड का जो है यानी कि EDSCAC का पूरा नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है ईडी से का पूरा का निर्माण जो है किया गया तो मोरिस विल्केस के द्वारा। अगला प्रश्न यूनिवैक जो है क्या का पूरा नाम क्या है तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है प्रथम कंप्यूटर कौन सा था जिसका प्रयोग जो है व्यापारिक का कार्य के लिए जो है किया गया तो यूनिवेक प्रथम। अगला प्रश्न है यूनिवेक प्रथम का निर्माण कब हुआ तो 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूनिवेक का जो है निर्माण किसने किया था तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया था। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब हुआ था तो 1970 में। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया था तो इंटेल कंपनी के एम हाफ ने। अगला प्रश्न है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था तो इंटेल 4004। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर की स्थापना से छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण होने लगा जिसे क्या कहा जाता था तो माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है यूनिवेक प्रथम का डिजाइन किसने तैयार किया था तो जेपी एकर्ट्स व जॉन मोस्टली ने। अगला प्रश्न है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण जो है कब किया तो 1976 में। अगला प्रश्न है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर नाम क्या रखा गया था तो एप्पल प्रथम। अगला प्रश्न है
कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा जो है किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो डाटा को। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों को जो है कितने भागों में डिवाइस किया जा सकता है? तो 5 पीढ़ियों में। अगला प्रश्न है, कार्य पद्धति के आधार पर जो है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन-कौन से? तो ये 3 प्रकार होते हैं और कौन-कौन से? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लाइब्रेरी में जो प्रयोग होता है वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। अगला प्रश्न है, आकार और कार्य के आधार पर जो है कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तथा कौन-कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। ठीक है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की जो है कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का সময়काल? तो 1942 से 55 तक। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तो निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा या सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए जो है किसका उपयोग किया गया था? तो पंच कार्ड व पेपर टेप का। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो मशीनी भाषा में। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता था? तो मैग्नेटिक ड्रम का। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? तो पहली पीढ़ी जो थी 46 से 56 वैक्यूम ट्यूब जो है, तो इन कंप्यूटरों में बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता था और बाइनरी भाषा को जो है काम में लाना जो है मुश्किल था, क्योंकि बाइनरी भाषा में जो है सभी निर्देश 0 और 1 के माध्यम से लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति जो है किसमें मापा जाता था? तो मिल सेकंड में। अगला प्रश्न है, इनियाक, यूनिवेक, आईबीएम, मार्क प्रथम किस पीढ़ी के जो है कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये प्रथम पीढ़ी के। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा की शुरुआत किसने की थी तथा कब की थी? तो ग्रेस हाफर ने 1952 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्षमता क्या थी? तो 1 केबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या काल था? तो 1955 से 65 तक। अगला प्रश्न, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नली के स्थान पर जो है किसका उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा क्या थी? तो असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा एक प्रकार की निम्न स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ सीधे संवाद करना है। मशीनी भाषा के विपरीत, जिसमें बाइनरी और हेक्साडेसिमल वर्ण होते हैं, असेंबली भाषाओं को जो है मनुष्य द्वारा पठनीय होने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति किसमें मापा जाता था? तो माइक्रो सेकंड में। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा भंडारण के लिए जो है मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो डाटा स्टोरेज करने के लिए चुंबकीय मेमोरी या मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, डीओएस की स्थापना जो है किस पीढ़ी में हुई? तो दूसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न, डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नॉन स्टॉप हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हुए। आगे की वीडियोस पाने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और पसंद आया हो दोस्तों तो घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।